तो आज एडवांस टैक्स करते हैं बीकॉम में। जो जरूरत है, ज़्यादा एडवांस जरूरत नहीं है, थोड़ा तो जरूरत है। लिखो एडवांस टैक्स। चैप्टर का नाम लिखो। एडवांस टैक्स किसको बोलते हैं, एडवांस क्यों बोलेंगे? लिखो एवरी एसएससी is liable to pay advance tax. Every SSC is liable to pay advance tax if tax liability of SSC exceeds rupees 10,000 और मोर। समझे? जिसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है वो एडवांस टैक्स देगा गवर्नमेंट को। एज पर सेक्शन 208 208 के सेक्शन में बोला गया। क्वेश्चन है एडवांस टैक्स किसको बोलते हैं, क्यों एडवांस बोलेंगे? तुम लोग का प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। ये तुम लोग का प्रीवियस ईयर में जो टैक्स देते हैं का इनकम होता है उसका टैक्स देंगे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का अंदर। ये है असेसमेंट ईयर। हम लास्ट डे समझाए थे तुमको रिटर्न सबमिट करना है जिसका नॉर्मल इंडिविजुअल एसएससी है 31 जुलाई या 30 सितंबर और 30 नवंबर अक्टूबर 31 अक्टूबर। ये तुमको टैक्स देना है इसका अंदर। तो एडवांस टैक्स क्या आप बोलेंगे ना, प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है प्रीवियस ईयर में ही देना है, तब जाकर एडवांस टैक्स होता है। प्रीवियस ईयर का टैक्स ही देना होगा। जैसे ऑन और बिफोर 15 जून 2020, तुम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है 15 जून 2020, इसका अंदर तुमको 15% दे देना होगा। एक मिनट। जिसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है उसका एडवांस टैक्स देना है, मतलब प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में देना है। ऑन और बिफोर 15 जून 2020 15% ऑफ असेस्ड टैक्स दे देना होगा 15%। ऑन और बिफोर 15 सितंबर 2020 45% ऑफ एसेस टैक्स देना है। ऑन और बिफोर 15 दिसंबर 2020 का अंदर 75% दे देना। ऑन और बिफोर
15 मार्च 2021 के अंदर 100% टैक्स देना है। इसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। जिसका कम टैक्स है उन लोग के केस में एप्लीकेबल नहीं है। 10,000 से ज्यादा होगा तो इसी में देना होगा। हाँ, ऐसे देना होगा। नहीं देने से क्या होगा हम बाद में बताएंगे। तो ये लिख लो तुम लोग यहाँ तक, इसके बाद हम नोट देंगे। लिखो ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 211। ड्यू डेट क्या है वही चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे लिखना था, वहां पे डेट वाइज हम लिखा है। ऑन और बिफोर इसी को लिख लो। बिफोर 15 जून प्रीवियस ईयर। 15 जून प्रीवियस ईयर हम लोग वहां पे जो प्रीवियस जैसा होगा कितना देना होगा उसको 15%। लिखो जो लिखा था ऊपर में देख के लिखो 15% ऑफ असेस्ड टैक्स ऑन और बिफोर 3 महीने गैप में। 15 जून का बाद क्या होगा सितंबर प्रीवियस ईयर 45%। ऑन और बिफोर 15 दिसंबर प्रीवियस ईयर 75% of assessed tax। On or before 15 March previous year 100% of assessed tax दे देना होगा। तुम बोलोगे प्रीवियस ईयर का 31 मार्च तक तो हमको इनकम पूरा मिलेगा। हम पहले कैसे दें ना, एस्टिमेटेड बेसिस में देंगे। एस्टिमेट करके रखेंगे तो इतना देना है, समझे। तो ये है रूल्स। तो तुमको एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, तुमको एक एसएससी का इनकम दे देगा, तुमको क्वेश्चन पूछेगा। तुम्हारा क्लाइंट मानो, क्लाइंट आके पूछा हमको कब तक कितना पैसा देना है, आप बोल दीजिए हम उतना पेमेंट कर देंगे। जैसे मेरा इंटरेस्ट पेनल्टी ना लगे, समझे क्या बोलना चाहते हैं। तुम्हारा क्लाइंट आके बोला हमको कब एडवांस टैक्स देना है और कितना मुंडा हिसाब करके आप बोल दीजिए। तुम उसका डिटेल हिसाब करके अभी बोलोगे कब तक कितना अमाउंट देना है। ये ऐसे हम एग्जाम में आता है 10 मार्क का। इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स कब तक क्या देना है, इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, समझे। तो हम लोग एग्जाम में जा रहे हैं। तुम लोग का किताब में जो साम्स है, तुम लोग का किताब लाया आज? अभी हम लोग साम्स करेंगे। सम नंबर 1 क्वेश्चन आता है तुमको एडवांस टैक्स देना है। पहला क्वेश्चन तुम कैसे डिटरमाइन करोगे, 10,000 से ज्यादा है ना कम है, टैक्स लाइबिलिटी देख लो। अब देना है तो कब तक कितना अमाउंट देना है वो निकालना होगा। जैसे सम नंबर 1 करते हैं, जैसे तुम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकालते हो ऐसे लाइन ड्रॉ करो, 3 लाइन छोटा करके, ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 लाइन ड्रॉ करो। हम कैसे एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं वो दिखा रहे हैं। हम लोग जानते हैं क्या 5 हेड्स ऑफ इनकम जोड़ के जीटीआई होता है, वहां से 80 सेक्शन माइनस करने से टोटल इनकम होता है। इसका पहले भी किया है, उसका वीडियो भी दिया हुआ है, कैलकुलेशन टैक्स लायबिलिटी, वो देख लेना। बार बार वो देखते रहना, हम बोले बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखो, लिखो जो जो इनकम में डाल दो, जैसे टैक्स लाइबिलिटी तुम लोग कर सकते हो। हम इनकम फ्रॉम सैलरी है, करो। इसको मदद सोर्सेस है। यहाँ पे क्या क्या इनकम है देखो, हम ऊपर में जो हेड लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। अब टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, तुम लोग का बीकॉम में ज़्यादा एडवांस में नहीं आता, जस्ट कैलकुलेशन कैसे होता टेक्निकल मैटर है उतना दिखाना है। ज़्यादा एडवांस में करने का जो है प्रोफेशनल कोर्स में हम एडवांस से कराते हैं, वो तो है। इनकम फ्रॉम सैलरी दिया 7,40,000, लिखो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया 3,15,800। तीन लाख 15,800। और कोई इनकम नहीं है। GTI 10,55,800। चलो অন্যান্য ফিসগুলো দাও। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, यही करते तो। यहाँ पे क्या है, 80C 1 लाख है, 80C 1 लाख माइनस कर दो, 9,55,800 ये टोटल इनकम। इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालो, टैक्स निकालो तो जल्दी। तो इसके ऊपर टैक्स निकालो तो तब लिखोगे क्या, टैक्स ऑन टोटल इनकम। अप टू ₹2,50,000 nil, ₹2,50,000 to 5 lakhs, 5%। टोटल आया सर 80,800। 5 lakhs 9 लाख टू 10 lakhs तो नहीं जा रहा है, 9,55,800 20% डिफरेंस का ऊपर, तो 4,55,800 का ऊपर 20%, 91,160 प्लस 12,500। 1,36,660। 1,36,660। 1,03,660। 660 दांत से 3 तो टूट गया इतना बोलने का। एट हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स 414654 at the rate of 4% of 1,03,660। 41464 4 64 नहीं 6.4 हाँ 41 641 46 लिखो, जोड़ो। 107806 107,806 लेस TDS प्लस एडवांस टैक्स, लेस TDS, सॉरी TDS बा एडवांस टैक्स होगा तो हम बाद में बताएंगे। TDS है कि नहीं देखो, TDS है टैक्स डेट एंड सोर्स,
28,560 28,560 माइनस करो, ये हो जाएगा तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी। 79246 7,246 7,246 वही तो ये टैक्स लायबिलिटी, ये 10,000 से ज़्यादा है, ज़्यादा है। ज़्यादा है तो he is liable to pay advance tax। लिखना है यहाँ पे he is liable to pay advance tax as, इसलिए As per his tax liability is rupees 10,000, advance tax liability is more than 10,000, his tax liability is more than 10,000, समझे? उसका एडवांस टैक्स देना है। आप तुम सजेस्ट करोगे उसको कब तक देना होगा, तुम सजेस्ट करोगे कब तक उसको एडवांस टैक्स देना है। आप लिखो इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स। इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स लिखे। हम लोग का रूल क्या है, ऑन और बिफोर 15 जून 2020 कितना देना होगा, 15%। तो 15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी कितना था, 79,246 79,246 11,886.9 887 11,887 देना है, समझे? और क्या लिखोगे, ऑन और बिफोर 15 सितंबर 2020 कितना देना है, 45% देना होगा। 45% रुको, तुम लोग नहीं लिखोगे, 45% देना होगा। 45% मीन्स इन टोटल वो क्या देगा, तुम पहले निकालो, हम जैसे करेंगे ऐसे करोगे। 30% निकालो, 30% ऑफ 79,246 23773 23774। हम यहाँ तक करेंगे, ये हो गया 45%, और यहाँ तक जोड़ के देखो 45%, मतलब क्या है, पहले 15% तुम दे दिए हो, इसलिए बाद में तुम 30% दोगे, टोटल 45% होना चाहिए। तो कितना हो रहा है, 35,661, या तुम टोटल का 79,246 का 45% करके देखो, उतना ही आना चाहिए, सही है। उतना होना चाहिए। हाँ करो, ऐसे करोगे। 15% दे, मतलब पहला 15% देंगे, बाद में 30% देंगे, तो तब जाके 45% होगा। एक लिखो, ऑन और बिफोर 15 बोलो 15 दिसंबर 2020 कितना देंगे, अगेन 30% ऑफ 79,246 23774 टोटल होगा 75%, और इसको प्लस कर देंगे 59435 59435
ऑन और बिफोर 15 मार्च 2021 और 25% देंगे ना, 25% ऑफ 79,246, तब जाके ये 100% हो जाएगा। 2 3 19,811 कर देते हैं, क्योंकि टोटल तो तुम्हारा वही 79,246 ही होना चाहिए ना, 100% होगा तो, है कि नहीं। तो तुम्हारा क्लाइंट को बोल दोगे जो इतना इतना देना है, तुम बोलोगे इतना नहीं देने से क्या होगा, हम तो वो चीज़ बाद में करवाएंगे, वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C, हम बाद में सिखाएंगे। पहले तुम्हारा क्लाइंट को इतना एडवाइस करोगे जे इतना इतना टैक्स दो, ठीक है। सम नंबर 2 करेंगे, सेम जैसा, थोड़ा लेंदी है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ना, इसका वो जब टैक्स निकालेंगे 20% अलग से होगा, फिक्स रेट है। पहले इनकम को अदर सोर्सेस से लिख देते हैं। नहीं, सब लिखो जैसे लिखते हो, हम ऊपर में जो हेडिंग पहले से हमें लिखे थे वही लिख रहा है, कैलकुलेशन टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। लिख के दिखा पड़ेगा इसको 20%। क्या क्या इनकम है बोलो। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस थर्ड कॉलम है 5,70,000। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल 5,70,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर देते हैं, और तो कुछ क्या है 32,800। इनकम फ्रॉम अरे GTI निकालना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 1,67,900 67,900। आप करेंगे GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। थोड़ा जल्दी कैलकुलेट चलाओ, ऑनलाइन में जिन लोगों सो जाओ। 7,70,700। अंडर सेक्शन 80 लिख दो पहले, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, उसमें अंडर सेक्शन 80C कितना है 3,500। 29,000। ओह सॉरी जी। फर्स्ट कॉलम हाँ 80G हाँ भाई 3,500 जोड़ के 32,500 ऊपर से माइनस करते हैं। टोटल इनकम 7,38,200। 7,38,200 and close. Tax on टोटल इनकम ये करेंगे। पहले लॉन्ग टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन करो। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 32,800। 32,800 इंटू 20% कितना आ रहा है 6,560। तो ये टोटल जो इनकम है यहाँ से 32,800 माइनस कर दो, कितना बच रहा है देखो। टैक्स ऑन 705 बैलेंस इनकम, 5,400। टैक्स ऑन बैलेंस इनकम कितना है 7,04,000। 5,400।
इसका ऊपर स्लैब अप्लाई होगा। इसका ऊपर जैसे नॉर्मली स्लैब करते हैं ऐसे अप्लाई करो। अप टू ₹2,50,000 नील 2,50,000 to 5 lakh. 5 lakhs 5%, 12,500। 5 lakhs to 7,05,400, डिफरेंस का ऊपर 20%, 41,080. 41,080। कितना रहा है टोटल करके मिडिल कॉलम 53,580। हाँ. उसका साथ ऊपर में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको जोड़ दो 60,140। एड हेल्थ एंड एजुकेशन शेयर्स 240. एट हेल्थ एंड एजुकेशन शेयर्स कितना होगा 240556 640,140 इंटू 4%, 2406 2406 जोड़ो 62,546 लेस TDS 18,300 हाँ. 44 टैक्स लायबिलिटी ये तो टैक्स लायबिलिटी है, 10 ये 10 से ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा है तो एडवांस टैक्स देना होगा। तो एडवांस टैक्स नीचे लिखो इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉल है इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स निकालेंगे अभी। अब हम लोग निकालेंगे इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स। हेडिंग करो installments of advance tax on or before 15 June 2020 15% of 44,246 double 637 on or before 15 September 2020 30% of 44,246 है 13,274 टोटल 19,911 19,000 19,911 जोड़ी अच्छी है। देखो ना कैसे पेन चल रहा है। हाँ लिखो ऑन और बिफोर 15 दिसंबर 2020 अगेन कितना देंगे 30% ऑफ 44,246 274 तो ये हो गया 75% 33,185 on or before 15 March 2021 25% देंगे 25% ऑफ 44,246 01061 कर देते हैं। नहीं सर हाँ
100 अच्छा वो हाँ ठीक है। तब होगा 44,246। तो ऐसे इंस्टॉलमेंट में हम एडवांस टैक्स देंगे, समझे? मैंने इंस्टॉलमेंट से एडवांस टैक्स ऐसे करेंगे, कब तक देना है, कितना अमाउंट का देना है, ऐसे निकालना है। अब हम होमवर्क देंगे। सर लिख देंगे तो ही इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। Yes, please. तो बुक लेके जा रहे हैं कल? ठीक है। नहीं।